Hello everyone, let's proceed our chapter. This is the lecture number 3 of the chapter real number graphs and function. Okay, so our next question is prove that the 7 is not a cube of the rational number. So this is the solution. Let the cube of the 7 so as a contrary we suppose the statement that let the cube root of the 7 be a rational number p by q. So p by q क्या whole cube equals to 7. So 1 cube equals to 1 and 2 cube equals to 8. As 1 cube equals to 1 and 2 cube equals to 8, this means p and q is lying between 1 to 2. Okay, so 1 और 2 के बीच में तो कोई इंटीजर होता नहीं है, as there is no integer between 1 and 2. Also let the p and q have the no common factor. P and q have the no common factor and q is greater than 1. Also let p and q have the no common factor and q is greater than 1. अब q को 1 से अगर छोटा मानोगे आप, तो अगर q को 1 से छोटा मानोगे तो काम नहीं चलने वाला है, तो इसलिए q को 1 से बड़ा मानना पड़ेगा अपन को. ओके, तो हम मान सकते हैं कि q को 1 से कोई बड़ा है और q को 1 से बड़ा मान करके सो वी सपोज दैट p क्यूब अपॉन q क्यूब इक्वल्स टू 7. इस स्टेटमेंट से p क्यूब अपॉन q क्यूब इक्वल्स टू 7. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई q स्क्वायर. So if you multiply both side by q square, we get p square upon q cube into q square equals to 7q square. Okay, 7q square. So p cube upon q equals to 7q square. Now यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो q being a integer. शुरुआत में हमने जो लिया था p upon q, जो let the cube of the 7 be a rational number. p upon q मतलब कि 7 का जो क्यूब रूट था उसे हमने एक रेशनल नंबर माना था p बाई q, जहाँ पे p और q दोनों क्या थे, इंटीजर थे. एंड दे बोथ आर कोप्राइम, दोनों को कोप्राइम इसमें मान के चला करते हैं. ओके, तो यहाँ पे p क्यूब अपॉन q क्यूब इक्वल टू 7. सो मल्टीप्लाई करने के बाद p क्यूब अपॉन q इक्वल्स टू 7q स्क्वायर. एंड आप देखो यहाँ पे कि जो 7q स्क्वायर है, 7q स्क्वायर इज एन इंटीजर. दिस मीन्स डेफिनेटली q जो है वो p क्यूब को डिवाइड करेगा तभी इंटीजर प्रोड्यूस करेगा. q बीइंग एन इंटीजर 7q स्क्वायर एन इंटीजर एंड सिंस q इज ग्रेटर देन 1, सो q इज डज नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर फॉर विथ p एंड कंसिक्वेंटली विथ p क्यूब. तो इस तरीके से हम जो पढ़ करके आए, क्योंकि ये क्या थे, कोप्राइम थे, कोप्राइम थे, इस वजह से ये जो है कोप्राइम है, मतलब एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मतलब q p क्यूब को कैंसिल नहीं करेगा. ओके, सो p क्यूब अपॉन q जो है दैट इज़ p क्यूब अपॉन q, इट इज़ ए फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम एन इंटीजर. मतलब ये जो है p क्यूब अपॉन q जो है वो फंक्शन है, इंटीजर नहीं है. ओके, दिस मीन्स 7q स्क्वायर जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा p क्यूब अपॉन q. सो मतलब दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन ए, जो हमने स्टेटमेंट माना था उस शुरुआत में, ये इस स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है. ए स्टेटमेंट जो है गलत आ रहा है, गलत बातें बोल रहा है. ओके, so this contradicts the A, so upper supposition is wrong. So 7 is not a rational number. Next come to the question number 4. Prove that 3 root 3 is not a rational number. So इसमें 3 से उठाइए और suppose root 3 is the rational number. So root 3 को उसी ordinary method से prove करते हुए लाइए. Finally prove हो जाएगा कि root 3 is a rational number and multiplication of the rational and irrational number is a what is a irrational number. Next question, prove that 5 root 7 is a not a rational number. It means you need to prove it that it is a irrational number. So consider that we have a root 5 by root 7 equals to some rational number that is equals to r. Now 5 upon r equals to root 7 and rational का quotient जो होता है that will be rational and root 7 is irrational. This means the left hand side left hand side is not equal to right hand side. तो ये गलत है. ओके, क्योंकि ये लिखा हुआ है, इस बात को इसने ऐसे लिख दिया है कि अगेन द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर डिसजॉइंट सेट. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स ए, सो देयरफॉर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड 5 by root 7 इज नॉट अ रेशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए रेशनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट 3 टू द करेक्ट टू करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल. ओके, sorry. Okay, so give a rational approximation of the root 3 correct to 2 places of decimal. So we know that root 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो जो 3 होगा कहीं ना कहीं वो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में होगा. तो रूट ले लीजिए पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब 1 और रूट 3 जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा.
अब देखिए जो 1.7 का स्क्वायर होता है दैट इज़ 2.89 एंड जो 1.8 का स्क्वायर 2.89 एंड 1.7 का स्क्वायर 2.89 एंड 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24. So the 3 होगा that is lying between 2.89 to 3.24. That may be written as 1.7 का स्क्वायर to 1.8 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट लीजिए, √3 जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो 1.7 से लेके 1.8 के बीच में होगा. अब 1.7 से 1.8 के बीच में आप और क्लोज पहुँचने की कोशिश कीजिए. ओके सो अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं. 1.73 जो है उसका स्क्वायर है 2.9929 एंड 1.74 जो है 3.026. मतलब जो 3 है दो 2.99 और 3.026 के बीच में है. यू कैन राइट 3 इज लाइंग बिटवीन 1.73 का स्क्वायर टू 1.74 का स्क्वायर. टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट यू विल गेट 1.73. √3 is between 1.73 to 1.74 and the required approximation is 1.73. बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत इजी है. लेट फंक्शन आर दिए हुए हैं, सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी है. रखते जाओ वैल्यूज़, निकालते जाइए. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके सारी वैल्यूज़ पुट करके आपको निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों. लेट ए एंड बी द टू सेट्स एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 mod x if a is equals to this. Okay, 3 elements of A are mapped into 1 element of B. कह रहा है डिफाइंड बाई. अब कहना 4 ऑप्शन में कौन सा सही है. चलिए तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. देखिए -1/3 पर वैल्यू निकाली -1, 0 पर वैल्यू 0 और 1 पर -1 और एक और वैल्यू है 2. तो आई थिंक 2 पर वैल्यू निकाली तो वो भी कितने आ गई -6. तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि -1/3 की भी मैपिंग -1 पे जा रही है और 1 की भी मैपिंग -1 पे जा रही है. तो 3 एलिमेंट तो नहीं है, 2 एलिमेंट है. तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि 2 एलिमेंट्स आर मैप्ड इनटू द सेट बी. तो ये बी पे हो गया. बी पार्ट इज करेक्ट एंड मैपिंग इन नॉट 1 1. ये 1 1 मैपिंग नहीं है. नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 y इक्वल टू x. ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ है, बना लीजिए आप लोग, बहुत ही सिंपल. ओके दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू x का ग्राफ देखिए, ये है y इक्वल टू x का ग्राफ. ऑल्सो वेरी सिंपल. नेक्स्ट अब ग्राफ्स आएंगे बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे ग्राफ्स. इस केस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x माइनस 4. फ्रॉम द ग्राफ रीड द वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ x when y इक्वल टू 5. सो वेरी सिंपल इट इज़. y और x की वैल्यू लिख करके आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लो. बचपन से बनाते आए हो, कोई मुश्किल नहीं होगी. ओके नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा. सो y इक्वल टू 3x माइनस 5 की फॉर्म में लिख लो. x की वैल्यू प्लेस करते जाओ, y की वैल्यू निकाल लीजिए. नेक्स्ट ये देखिए तो हो गया. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3. तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 लेकर के इसका फिर से आप ग्राफ बना दीजिए. वेरी इजी इट इज़. ओके ये ऐसा दिखाई देगा ये ग्राफ. अगला है मॉडुलस फंक्शन. ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x एंड g(x) इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 3. तो वही ड्रॉ कर लीजिए. पहले y इक्वल टू mod x के लिए कुछ पॉइंट्स ले लीजिए. ओके पहले y इक्वल टू mod x मैं बना रहा हूँ. ये देखिए ये y इक्वल टू mod x का ग्राफ है. ये y इक्वल टू mod x का ग्राफ. ओके तो सेकेंड है y इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 3. इस तरीके से y इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ जाएगा. जस्ट पॉइंट प्लेस करिए और आंसर निकालें. नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. सीधे स्ट्रेट लाइन है, बहुत ईजी है, आपसे बनाते बन जाएगा. दैट्स इट. ओके नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3. सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ है. इस तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए. ओके डन. नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2y माइनस x इक्वल्स टू 7. 2y माइनस x इक्वल्स टू 7. सो इसमें y की वैल्यू निकाल लीजिए और x की वैल्यू पुट के प्लॉट करते जाइए. ऐसे आ जाएगा ग्राफ इसका. 2y माइनस x इक्वल्स टू 7. वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला ग्राफ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 6y इक्वल्स टू 12. x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 के लिए
x इक्वल्स टू 12 माइनस 6y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब y की वैल्यू प्लेस करते जाइए, x की वैल्यू निकालते जाइए, ग्राफ बना लीजिए। नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू -1/2 x माइनस 3/2। बस x की वैल्यू प्लेस करते जाइए, y की वैल्यू निकाल लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए सिंपली। इफ़ एफ बी ए फंक्शन डिनोटेड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ड्रा द ग्राफ ऑफ द एक्स। वेरी सिंपल, देखिए ये वैल्यूज़ दी गई हैं फंक्शन में एक्स स्क्वायर की, एक्स के इनपुट पुट करते जाइए और वाई की वैल्यू निकालते जाइए, एफ एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, फाइनली ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा ग्राफ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू -2x स्क्वायर। तो -2x स्क्वायर का भी ग्राफ बहुत सिंपल है, वही काम वही प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, वही वैल्यू पुट करिए उसी तरीके से और आंसर आ जाएगा। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। ये देखिए ये ग्राफ है इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। एक्स की वैल्यू प्लेस करते जाइए, वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिस्क्राइब बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो एक्स की वैल्यू प्लेस करते जाइए और वाई की वैल्यू से निकालते जाइए, फाइनली ड्रॉ कर लीजिए। ये ग्राफ बन जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसके इज द ग्राफ ऑफ -x स्क्वायर प्लस 2। तो फिर से वही वैल्यूज प्लॉट कीजिए, -x स्क्वायर प्लस 2, और फाइनली जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से आएगा -x स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफ फाइंड, ग्राफ बनाना है, गिवन वैल्यूज़ हैं अपने पास। तो 3x स्क्वायर और स्केच करना है, तो 3x स्क्वायर के लिए प्लॉट कर दीजिए, ये आपका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पुट कर दीजिए और फाइनली आप ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। देन नेक्स्ट है, इसके इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू √x -3। ध्यान दीजिए यहाँ पे √x-3 जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है क्योंकि कुछ नहीं लगा है, तो ये √ पॉजिटिव x-3 काउंट होगा, पॉजिटिव के अंदर x-3। तो इसलिए ये जो भी ग्राफ जाएगा ये पॉजिटिव एक्सिस में ही जाएगा। आप देख लो इसका जो ग्राफ बन रहा है ये केवल पॉजिटिव एक्सिस में ही जा रहा है। ओके, क्योंकि √x-3 जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ दिया गया, भले नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। चलिए जी बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट अब करते हैं एक्सरसाइज। ओके, तो आइए जल्दी से हम देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। कहा गया सबसे पहले है नेम द प्रॉपर्टी इलस्ट्रेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में साफ दिख रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सेकंड वाले में रेशनल इनटू रेशनल इक्वल टू रेशनल दैट इज इक्वल टू क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगले वाले में कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होता है। ओके, एंड सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 5/6 × 1 = 5/6। नेक्स्ट वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी साफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वाले में एडिटिव इनवर्स दिखाई दे रहा है 6 नंबर में। 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है ये, 7 नंबर में ये दिखाई दे रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। 8th नंबर वाले में क्या दिखाई दे रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाले में दिखाई दे रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाले क्वेश्चन में कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके सॉरी 9th सही है, 9th क्वेश्चन जो है इसके बाद 11th दे दिया। तो ये हो गई कौन सी आइडेंटिटी हो गई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन इसके बाद 10th वाला कम्यूटेटिव है, उसके बाद है एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, 12th वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, देन 11th क्वेश्चन में क्या है, सीधे है क्लोजर अंडर एडिशन है। नेक्स्ट वाले में 32 × 1/4। 13 क्वेश्चन में क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी दिखा रहा है, एसोसिएटिव भी कह सकते हो, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल रहा है, साथ ही साथ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है 12th वाले में। नेक्स्ट है सॉरी 12th नहीं 13 वाले में। एंड देन उसके बाद 14 पे आ जाओ, 14 पे 13 तो हो गया ना, 14 पे आ जाओ। 14 में सीधे से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है और 15 में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे हो गए, बहुत ही सिंपल है, इनको करना बन जाएंगे आपसे ये। अगला देखो साइन लगाने, भाई लगा लेना, बहुत ही ईजी काम है, होमवर्क लिख लो इसको, ये आपके लिए होमवर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विदाउट एक्चुअली डिवाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी नेम्ड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो भाई जिसमें आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर जिसमें 2 का हो या 5 का हो या दोनों का हो तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और बाकी जिसमें नहीं इसके अलावा कुछ होगा वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये खुद से कर लीजिएगा, दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, देन इसके बाद देखिए जी ये हो गया रिपीटिंग, इसके आंसर्स लिखे हैं आप चेक कर लेना। ओके, अब आगे चलते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है गेस द नंबर डिजिट्स। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स गेस करने हैं। तो भाई जितने 2 और 5 के पेयर बन जाए, पहले वाले में 2 के 6 पेयर बन रहे हैं तो 6 डिजिट के बाद 0 आ जाए, 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इस तरीके पूरा होमवर्क हो गया ये। सिर्फ क्वेश्चन है व्हाट राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर फॉर द नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाने हैं तो बहुत ही सिंपल है, फैक्टराइज कर लो, फिर उसको फैक्टर करके 2 और 5 के पेयर्स में बना लो, जितने 10 बन जाएंगे उतने डेसिमल कर दो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 राइट द डेसिमल फॉर ईच, ठीक है ना। राइट द रिपीटिंग डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज ए बार। तो डिवाइड करते जाओ और उसको करते जाओ। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 5 राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर फॉर द गिवन रेशनल नंबर्स। सो यूज द डिवीजन मेथड टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अप टू द व्हेन द डिनोमिनेटर कम्स टू 0। आइदर यू कैन यूज दैट मेथड की नीचे आप डिवाइड कर लो, फैक्टराइज कर लो उसको, और जितने पेयर ऑफ 10 बन जाए उसके हिसाब से आप डेसिमल प्रोड्यूस कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन डेसिमल फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज द बार नोटेशन। तो सिंपली यू कैन डिवाइड इट एंड लिखते जाइए डिवाइड करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 गिव ए रियल नंबर दैट इज नॉट रेशनल। √2, √3, √5 so many examples are there. Next, give a real number that is not irrational, so many examples may be there. √2, 2/7, 3/7, 5/7, 6/7. You can give this example. Give an example to show some of the irrational number can be an irrational number. तो very simple, ऐड कर देने पे दिख रहा है। 2 इरेशनल का डिफरेंस भी एक इरेशनल बनता है, इसको भी आप लिख सकते हो। ओके, and then what is pi? So pi is the ratio of the circumference to the diameter of the circle, CVG. then उसके बाद क्या है, all the numbers expressed in the form of x upon y. okay, all the rational numbers can be expressed in the form of y upon x where x and y are integers such that. so इसमें एक ही ऑप्शन बनेगा कि डिनोमिनेटर 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 13 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर कैन नॉट बी रेशनल रिप्रेजेंट, हाँ नाइट नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। यस, ये अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो रेशनल नंबर को, तो अगर वो रेशनल है तो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये, डन। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो एग्जाम्पल पूछे गए हैं तो आप कितने सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, तो एग्जाम्पल देख लो, इसके आंसर 1 by 1 सिंपल। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ mod x माइनस mod y व्हेन x इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू -3। तो mod x 2 हो जाएगा, -3 आंसर वैल्यू भी -1। क्वेश्चन नंबर 15 डन। क्वेश्चन नंबर 16 mod 5 माइनस mod 3, 5 - 3 2 आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 5 माइनस mod 5 आंसर हो जाएगा 10 माइनस mod 5 5 -5 माइनस mod of -5 आंसर 10। सो इजी। ओके, कम टू द नेक्स्ट। If m and n are two numbers such that m to the power n equals to 25, then n to the power m equals to, so simple। तो m to the power n 2 to the power 5 to the power 2 है, तो ये 2 to the power 5 हो जाएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। If a and b numbers a to the power b equal to 81, then what is b to the power a? so simple, 9 की पावर 2 है तो 2 की पावर 9 का स्क्वायर है ये 81। ओके, या 3 की पावर 4 है तो 4 की पावर 3 कर दीजिए, आंसर 64 हो जाएगा। या 9 की पावर 2 से भी 81 आता है तो 2 to the power 9 करके भी आंसर आ जाएगा
आई थिंक 512। तो 2 आंसर इसके पॉसिबल है, एक ही आंसर नहीं है। नेक्स्ट, गिव ए रेशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स। लिख लो भाई, सॉल्व कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 दिस वाज, गिव द रेशनल नंबर बिटवीन 0.2 0.3 ऐड करके कर लो। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/8। सिंपल है, सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो या फैक्टर कर लो। ऑब्टेन द डेसिमल एक्सप्रेशन 12/125। 3/8 सॉल्व कर देना। 24 नंबर, 25 नंबर, 22 है तो 2 × 11 डेसिमल एक्सप्रेशन। 1 मिनट बच्चों, तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से ये रिपीटिंग होना चाहिए 15/22, बिकॉज 2 और 5 के अलावा कुछ और बन रहा है, तो ये गलत है। ओके, ये गलत है। डेसिमल एक्सप्रेशन 6.681 ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं कही जा सकती। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट, तो सम देख लो 6 आ रहा है रेशनल, प्रोडक्ट आ रहा है रेशनल, मतलब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन -3 -5 दोनों सेम साइड है, तो क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, मॉड ऑफ -3 माइनस मॉड 5, तो डिस्टेंस आ जाएगी 2 यूनिट। नंबर लाइन पे बना के भी निकाल सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3 एंड 5 दोनों एक दूसरे की तरफ है, लेफ्ट और राइट में, तो आंसर आएगा 8 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड -5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रेशनल नंबर, इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी गिवन नंबर विच। 2πr इरेशनल होगा। ओके, तो आंसर क्या है इसका, बी, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज 2πr, पाई इरेशनल होता है, रेशनल इंटू रेशनल इक्वल टू इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रेशनल नंबर, इट्स एरिया इज πr², ऑलवेज इरेशनल होगा भाई, ये भी इरेशनल होगा, साफ बात है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशनल नंबर एंड ऑल्सो इरेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स a एंड b। तो रेशनल नंबर आपको बताना है, तो 0.101 001, तो 0.1001 इसके बीच का कोई रेशनल नंबर लेना आपको। तो एक काम करो, आप कैसे ले सकते हो इसके बीच का, फाइंड ए रेशनल नंबर एंड ऑल्सो इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर के लिए a + b/2 कर दो आप, a + b/2, क्योंकि a जो है आपके पास वो क्या दे रहा है, तो पहला वाला जो आपको पार्ट दिया गया है, फाइंड ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल आपको दोनों ही फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 1 मिनट का वक्त दीजिए इसमें। फाइंड ए रेशनल एंड ऑल्सो ए इरेशनल नंबर बिटवीन a एंड b। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको होल्ड कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द 4 रेशनल नंबर बिटवीन लाइन बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो वही जो तरीका हम पुराना करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको आप कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, गिव द 4 इरेशनल नंबर बिटवीन 3.2 एंड 3.3। तो पहला नंबर आ जाएगा 3.2 3.3 के बीच में, फर्स्ट आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, या 3.2 और 3.3 के बीच में 3.201 रैंडमली अपने मन से 3.201 0100 3.201 0101। तो इस तरीके से रैंडमली आप कुछ भी जमा देंगे तो वो नंबर वही बन जाएगा। बस ये 3.2 के बाद 0 लगा देना, 3.2 के बाद 0 लगा देना और 3.3 तक ना पहुंच पाए। इस तरीके से आप कितने क्या 4 क्या हज़ारों नंबर लिख सकते हैं, देख लीजिए। बस ऐसे ही रैंडमाइजेशन करना आपको। नेक्स्ट है, राइट द 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 1.5 एंड 1.6। तो 1.5 और 1.6, तो 1.5 के बाद 1 ले आओ, 2 ले आओ, 3 ले आओ। ओके, कुछ भी सारे नंबर लिखते जाओ रैंडमली, आप इस तरीके से कर सकते हो। राइट द 2 इरेशनल नंबर, राइट द 2 इरेशनल नंबर, तो वो एक आएगा √5 √7 एंड √5.1 और √5.2, ये भी √7 के बीच में ही है। ठीक है जी बच्चों, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्टेंस बिटवीन -5 -10। ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी, क्योंकि सेम साइड है। द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। होमवर्क सिंपल कर लो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। सही है।
बिल्कुल सही है। 37 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्वल नंबर इज वल्गर फंक्शन। तो कुछ नहीं, इसको सिंपली आपको अरेंज कर देना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देना है। तो फर्स्ट कितना आ रहा है 17 माइनस 1 अपॉन 100 आ जाएगा। ओके, तो आ गया 8/25। इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। 8/25 आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का आ रहा है 69/550। नेक्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स, सो सिंपल। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो सिंपल। सारे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं, कर लो। ये देखिए, ये एडिट मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/13, डिड्यूस द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1/13, द डेसिमल रिप्रेजेंट 2/13, 3/13। तो कुछ नहीं, 1/13 का फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। Find a repeating decimal equivalent to the fraction 1/41 using this decimal to determine 1/11 सॉरी 1/11 कर लो, 0.99999 आता है 0.9 बार। फिर इसके बाद तो 2 × 1/11 0.18 बार, 3 × 1/11 मल्टीप्लाई करते जाओ। इस तरीके से आपके पास सारे पॉसिबल बन जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ a/b। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आ गया बच्चों समझ में। ये क्वेश्चन हो गया 41। नाउ नेक्स्ट है ये एक्सप्रेस द डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव बीन सीन √3 इज़ अ रेशनल नंबर, शो दैट 5 + √3 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ कर लीजिएगा, रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल होता है। प्रूव दैट 6√3 इज़ अ रेशनल नंबर। रॉन्ग है, ये रेशनल होगा, ये गलत दिया हुआ है, रेशनल इरेशनल होगा ये। ओके, इट इज़ नॉट अ रेशनल। ओके, क्वेश्चन में नॉट अ रेशनल दिया है, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, the sum and product of the two rational number is always irrational, but neither the sum and product of the two rational irrational always irrational। तो 5 एक एग्जांपल लेके देख लो। जैसे यहाँ पे 5 + √7 2 माइनस 5 + √7 और 2 - √7 का एग्जांपल लेके शो कर दिया यार, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है √2 √3 √5 √6 को अगले केस में ही देखो क्वेश्चन। तो √2 1 और 1 √2 बन जाएगा, फिर √2 और 1 को उठाओगे तो √3 बन जाएगा, फिर √3 को और 1 को उठाओगे तो √4 यानी 2 बन जाएगा, फिर 2 और 1 को उठाओगे तो √5 बन जाएगा, फिर 5 और 1 को उठाओगे, √5 और 1 को उठाओगे 6 बन जाएगा, और रिस्पेक्टिव आर्क लेके उसको काट दो तो ये रेशनल नंबर का स्पायरल बन जाएगा। चलिए ये तो अगर रियल नंबर यहाँ पे फिनिश। आ जाइए फंक्शन पे। यस, f(x + 3 = x), देन f of x - 2। ये बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो f(x + 3 = x) है, तो सबसे पहले f(x + 3) को x + 3 की फॉर्म में लिख लो, तो x + 3 - 3। तो f(x - 2) बोला है तो x - 2 - 3 हो जाएगा, आंसर आएगा x - 5। गुड क्वेश्चन है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ f(x = x + 3 देन f(x + f - x)। तो निकाल लो यार, सिंपल ऐड कर लो, और क्या इसमें। फाइंड द डोमेन √x + 2 x + 3 √2x - 1। तो सब में ग्रेटर और इक्वल टू 0 करके कर लो, आंसर आ जाएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई g(x = 1/x)। तो डोमेन क्या होगी, r - 0। 0 पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब पे डिफाइन होगा। ओके, और g - 2 की वैल्यू निकाल लो, जो भी है। 51 क्वेश्चन नंबर, डोमेन निकालनी है, बहुत सिंपल। 52, फाइंड द डोमेन hx = log x। log x इज नॉट डिफाइंड फॉर x < 0 एंड इट इज़ डिफाइंड फॉर x < 0 ओनली। इक्वल काट दो बच्चों, वहाँ से इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, ओनली x < 0। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। तो फर्स्ट वाले में x - 7 - 3 to 7 सॉल्व कर लो, x बिटवीन 3 to 7 आएगा, और अगले वाले में x < 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन डिवाइड बाई f(x = 2। तो ये ऑल रियल नंबर यार, पॉलिनोमियल है, क्या बताऊँ इसमें। x² + 2 डिफाइंड एवरीवेयर, तो ऑल रियल नंबर है इसका, तो x² + 2 साफ दिख रहा है। 56, डोमेन सॉल्व कर लो, √x - 3 10 - x।
सिंपल है। डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन 8x प्लस 8 माइनस एक्स, तो पहले का भी डोमेन निकाल लो, अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू 0 से ही बड़ी और 8 से छोटी, तो आंसर कितना आएगा 0 to 8 आ जाएगा क्लोज इंटरवल में। fx प्लस 1 इतना दिया है, gx प्लस 2 दिया है, देन फाइंड कैन वी ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। देखो f1 नहीं निकाल सकते हो यार, क्योंकि f1 के लिए तुम्हें 0 पुट करना पड़ेगा, तो आप f1 तो नहीं निकाल सकते हो, बट आप gx निकाल सकते हो, g1 निकाल सकते हो, बिकॉज x की प्लेस पे क्या पुट करो, -1 है ना, तो g1 प्लेस कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या है, वी कैन ऑलवेज फाइंड f1 g1, नो। ऑप्शन देखो, वी कैन नेवर फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 g1। अच्छा, g1 निकालने में क्या पंगा, ज़रा देखते हैं। g1 निकालने के लिए x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। x की वैल्यू -1 में क्या दिक्कत है भाई? वी कैन नेवर फाइंड, ओके मल्टीप्लाई है बच्चों ये, सॉरी, ओके f1 डॉट g1, तो एक ही नहीं पता तो दूसरा मल्टीप्लाई में उसका आंसर नहीं आएगा। ओके, तो मतलब वी कैन नेवर फाइंड f1 इंटू g1, यस। नेक्स्ट, एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ कितना, x प्लस 2 माइनस 2, एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स, तो लिख सकता हूँ x प्लस 2 माइनस 2। अब तो आंसर कितना आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा आंसर f1/x इक्वल टू 1/x माइनस 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, देन एफ ऑफ 1/x बताना था, तो एक्स प्लस 2 को लिख सकते हैं, एफ एक्स आ रहा है तो एक्स प्लस 2 माइनस 2, अब ओके ये बन गया। अब जहाँ पे f 1/x है तो x प्लस 2 की जगह 1/x माइनस 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, लेट ए फंक्शन डिफाइंड बाय इतना, तो फाइंड द इमेज 3 अंडर f x सच दैट f x इक्वल टू 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बोगस, कर लीजिए खुद से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, फंक्शन इज डिफाइंड बाय इतना, तो f2x और f(x - 1), तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल वैल्यू प्लेस करते जाइए और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 62, ए फंक्शन इज डिफाइंड विद फाइंड द डोमेन ऑफ x, ओके तो 3 से लेके 7 तक, ओके एंड फाइंड द रेंज ऑफ f(x), तो डोमेन 1 से लेके 7 ओपन इंटरवल है, तो 1 2 3 4 5 6 जाएगा और रेंज ऑफ वैल्यू प्लस करके निकालते जाइए तो आपको रेंज पता चल जाएगा। ये ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 कर लिया क्या हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 62, यस, डोमेन निकालना है, इमेज 64 है, तो f(x) इक्वल टू 64 रख के वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 63 कर लिया अभी मैंने, बता दिया 64 फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/√x, एक्सेस ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 65 इतना है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ f0 एंड f-1, तो f0 और f-1 जस्ट वैल्यू प्लेस करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 66 है, f(x) इक्वल टू इतना, x इज़ नॉट इक्वल टू 2, सीधी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बहुत ही ख़राब क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू x² + 8 डिटरमाइन, तो वैल्यूज़ पुट करके चेक करते जाइए कि इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 67 डन, ओके देन 68 वैल्यू ऑफ f1 निकालना है, f13 निकालना है, जस्ट प्लेस करके निकालते जाइए। आइडेंटिफाई द नंबर लाइन x विच सर्टिफाइज द x इक्वल्स टू 5, तो मॉड x इज़ लेस देन 5, मॉड x में दो वैल्यू x ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 5 और -x लेस देन 0, तो -x लेस देन 5, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये अपने पास, मॉड x की वैल्यू 5 से कम है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ है ये बेटा। इसमें सोल्यूशन जो है -5 के इक्वल दे दिया है, या तो इक्वलिटी लगाइए, है ना, नहीं तो इसमें इक्वल नहीं आएगा, -5 to 5 होगा, इसका आंसर होगा -5 to 5, इसमें इक्वलिटी नहीं आएगा, क्लियर ना। तो एक्सेस बिटवीन जो होगा आंसर होगा -5 to 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर लाइन द पॉइंट x विच सेटिस्फाई द डोमेन एक्सेस बिटवीन 1 to 2, मॉड एक्सेस बिटवीन 1 to 2, तो दो पार्ट में होगा।
इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स आता है, तो एक्स इज़ बिटवीन 1 to 2, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगी। दूसरा, यदि मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आता है तो माइनस एक्स इज़ बिटवीन 1 to 2, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी एंड 1 से -2 से बड़ी और -1 से छोटी। तो इसके 2 सोल्यूशन आ गए हैं। ओके, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ड्रॉ द, यस ये हो गया। नेक्स्ट, तो हमें लास्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर, इसका सोल्यूशन हमें यूनियन फॉर्म में लिखना होगा। 71, ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन पॉइंट एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू √2। तो एक्स इक्वल टू प्लस √2 आएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस √2 आएगा। बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्ट ऑन द नंबर लाइन मॉड एक्स इक्वल्स टू x/2 इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल है। प्लस माइनस 6 आएगा, आंसर एक आएगा +6, एक आएगा -6। सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली आंसर आ रहा है। ये देखिए, एक +6 आ रहा है, एक -6 आ रहा है। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन। पहला एक्स इज ग्रेटर देन √2, तो 2 आएंगे, एक +x ग्रेटर देन √2 और -x ग्रेटर देन √2, तो x इज लेस देन -√2, तो 2 आंसर आ जाएंगे, एक √2 टू इन्फिनिटी, दूसरा -∞ टू √2। दूसरा x इज लेस देन मॉड x इज लेस देन √2, तो मॉड x इज लेस देन √2 में एक बनेगा +x इज लेस देन √2 और दूसरा आएगा -x लेस देन √2, तो x ग्रेटर देन -√2, तो x की वैल्यू √2 से कम -√2 से बड़ी, तो क्या आएगा क्लोज ओपन इंटरवल -√2 टू +√2, ये जो बना हुआ है। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग x -1 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 2। इसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग x -1 लेस देन इक्वल टू 2। तो पहला x -1 इज पॉजिटिव व्हेन x -1 का मॉड x -1 टूटेगा, और हम कहेंगे कि ऐसा होने पर x -1 इज लेस देन 2, यानी x इज लेस देन 3, ठीक है ना, x इज लेस देन 3। सेकेंड पार्ट रहेगा x इज नेगेटिव एंड x -1 इक्वल टू -x -1 और -x -1 ग्रेटर देन लेस देन 2, तो x -1 ग्रेटर देन -2, तो x ग्रेटर देन -1, ओके, x ग्रेटर देन -1, ये हो जाएगा। तो एक आ रहा है हमारे पास कि x -1 की वैल्यू 2 से बड़ी, यानी x ग्रेटर देन -1, तो एक आ रहा है हमारे पास x लेस देन 3 और एक आ रहा है x ग्रेटर देन -1, तो आंसर आएगा इसका -1 to 3। 2 कॉमन इंटरवल आएंगे -1 to 3। इस तरीके से आप कॉमन इंटरवल देख सकते हैं -1 to 3 के बीच का। नेक्स्ट है मॉड ऑफ x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मॉड ऑफ x + 2 इज पॉजिटिव, देन x + 2 बन जाएगा x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन -1 to 2, x ग्रेटर देन -1 एंड x + 2 इज नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके। मान ऑफ x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू -1, x इज लेस देन 3, मतलब x की वैल्यू x इज लेस देन 3 -3 से छोटी है एक, और एक आया है -1 से बड़ी, -1 से बड़ी और -3 से छोटी। तो इसके जो इंटरवल मिलेंगे आपको 2 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, है ना। एक जा रहा -3 से छोटी और दूसरा -1 से बड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = 3x वेयर x इज 1 to 2x इज एन इंटीजर, तो x की पॉसिबल वैल्यू 3, 4, 5, तो बस पॉइंट निकालो। इसके इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन 1/3x, इसको सही लिख लो 1/3x वेयर x इज बिटवीन 3 to 12, ओके। तो वेयर 3 to 12 fx = 1/3x वेयर x इज इक्वल टू 3 to 12, तो x की वैल्यू 3, ठीक है ना, 6, 9, 12 ये दिया रहा है, हिंट दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या y = 1/3x, इसके इज द ग्राफ फंक्शन और वेयर x इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, ओके, x की वैल्यूज मल्टीपल ऑफ 3 है, तो x की वैल्यू लेके आपको y की वैल्यू निकालना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल निकाल लोगे एकदम आप लोग, ओके। एंड 77, ड्रॉ देन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 3, तो x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन पे -x आएगा, -x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 3 तो है ही, ओके।
तो इसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है 78, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2 mod x। दो पॉसिबिलिटीज 2 mod x पॉजिटिव एंड 2 mod x नेगेटिव -2x, ठीक है ना। तो अलग अलग सिचुएशन में ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट है ड्रॉ द फंक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन 2x + 5y = 13। सिंपल है, ड्रॉ कर लो। 79, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन 2x + 5y = 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ड्रॉ द फंक्शन 2x + 3y = 3, क्लियर है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये भी सिंपल है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = दिस। ये ग्राफ सारे हैं, ड्रॉ कर लेना। ये वैल्यूज़ दी गई हैं। 80 पे आ गए हैं, मैं अभी आगे ले चलता हूँ आपको। ये लीजिए 81, 82, 83, 84, 85 सारे वही हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अगला स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये भी सही है। y = 2x² - 5, ये भी सही है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 89, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = -x² + 2। वैल्यू रखते जाइए, आप वैल्यूज़ निकालिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो एलसीएम दोनों का लेके पहले सेम बना लो। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन है, एलसीएम लेकर के दोनों को पहले सेम बना लो, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस का है। ये आपका होमवर्क है, बहुत ईजी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाइए। 92, ओके, तो 92 क्वेश्चन नंबर भी आप लोग सारा देख लीजिए। 92 में क्या कह रहा है, इसके सारे सॉल्व कर लीजिए। 92 भी आप लोग। ओके, ये हो गया 92। अब 93 क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 92 के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही जो पढ़ रखा है उसी पर बेस्ड है। ओके, 92, देन उसके बाद आ जाइए 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93, 92 के कुछ और हैं। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ये भी बहुत इजी है, तो इसको आप होमवर्क में डालीजिए, खुद से कीजिएगा 93 को। नेक्स्ट इज 94। 94 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ओके, 94 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो इसको भी आप सिंपली करते जाइए और आप बता सकते हैं। देन इसके बाद है 2⁻x। तो ये क्वेश्चन 95 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अच्छे से 95 को। 95 को x और 95 क्वेश्चन 2⁻x = 8y + 1, 9y = 3x - 9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो आपको x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देन f(x = 1 + x, 1 - x), देन फाइंड x इनवर्स। आपको x इनवर्स चाहिए, तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल, जहाँ जहाँ x है वहाँ x इनवर्स रख के सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने पॉजिटिव नंबर x is divided by पॉजिटिव नंबर y, देन क्वोशिएंट इज q, द रिमाइंडर इज r, वेयर द q and r are also natural number। x + 2qy is divided by y, then remainder will be। देखिए क्या होगा, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 97 को ब्रेक करके करिए, इसका आंसर आर ही दिख रहा है, सामने दिख रहा है। नेक्स्ट, g1 की वैल्यू f(g)(1), तो ये पहले f(g)(1) निकाल लो। ओके, g(1) 3 आ जाएगा, उसको f में पुट कर दो। तो एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, हालांकि नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 99, f(x + h - f(x), सिंपल है यार, कर लो।
देन इसके बाद है अनइक्वलिटीज़ में कौन सा सही है ये पूछा गया, ये भी बन जाएगा आपसे। 101 बन जाएगा आपसे। 102 x माइनस माइनस वाई, देन x एंड मोड वाई आर रिलेटेड है। ओके, x माइनस माइनस वाई, तो एक अपने पास है a और एक है माइनस वाई, तो मोड a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b। तो इसका आंसर ए करेक्ट दिख रहा है डायरेक्टली इनइक्वालिटी यदि देखी जाए तो, ठीक है ना। देन एफ ऑफ 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो f2 और 1/2 बहुत सिंपल है, जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, देन एफ 1/3 की वैल्यू से सो सिंपल इट इज़ इन फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एज 1 3, देन रेंज बतानी है अगले क्वेश्चन में। सो सिंपल कुछ भी नहीं है। देन एफ माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3 अगले वाले में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट टू सिंप्लीफाई। एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस 2 माइनस 2 कर दो, इसको फिर आप पुट करके सॉल्व कर दो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, ए बी सी आर द ऑल रियल नॉट इक्वल टू 0, ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय द अल्टरनेटिव। 1/a इज लेस देन a प्लस b, a प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस बी वेन एवर a इक्वल्स टू b। हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो साफ दिख ही रहा भाई कि ये 1 आ जाएगा जिस समय इक्वल टू b होगा। ओके, क्योंकि नेक्स्ट a प्लस सी अपॉन बी प्लस सी ग्रेटर देन a अपॉन बी, तो इसमें मेरे आंसर 2। ओके, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 पे हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका आंसर है भैया देखो, इसका आंसर है 1 and 2 ऑलवेज ट्रू। ए बी सी आर रियल नॉट इक्वल, रियल नंबर कहे गए हैं 1/a इज लेस देन a, मतलब कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल उसके नंबर से कम होता है। तो गिवन बाय विच truth of the following three statement is given by, which of the following statement always true। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, दिस मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन बिटवीन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16 विच इज ऑलवेज ट्रू। ओके, तो एक्स स्क्वायर 16 से बड़ा है, तो इसका आंसर बी गलत है बिल्कुल, इसका आंसर होगा डी। इसके लिए डी आंसर फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट इज 110 क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 एफ एक्स प्लस 3। सो सिंपल, जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 22, f of x plus 3 equal to x, then find f of x minus 2। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको भी आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, तो ये पूरा हो गया हमारा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।